नमस्कार, एचएनएन रफ्तार में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। रुक करेंगे खबरों का। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रवि किशन ने लखनऊ में सीएम योगी से की मुलाकात। सांसद ने सीएम के साथ कई मुद्दों पर की चर्चा। कन्नौज दौरे पर प्रावधानिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल। मंत्री ने युवा मंच के प्रदेश सचिव के कोल्ड स्टोरेज का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के बाद लखनऊ के लिए हुए रवाना। कन्नौज दौरे पर प्रावधानिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल। मंत्री ने युवा मंच के प्रदेश सचिव के कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम के बाद लखनऊ के लिए वो रवाना हो गए। ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां ये खबर आपको कन्नौज से दिखाई जा रही है, जहां कन्नौज दौरे पर प्रावधानिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल रहे। मंत्री ने युवा मंच के प्रदेश सचिव के कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन किया। इसी के बाद कार्यक्रम के बाद लखनऊ के लिए वो रवाना हो गए। ये खबर आपको कन्नौज से दिखाई जा रही है, जहां सचिव के कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन किया गया और कार्यक्रम के बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। ये खबर आपको दिखाई जा रही है टीवी स्क्रीन पर, जहां कन्नौज दौरे पर प्रावधानिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल रहे। गोंडा विधानसभा के सालपुर, खरहटिया समेत कई इलाकों में सपा ने किया पीडीए का प्रचार। अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने का किया आश्वासन। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचे एडीजे रेलवे प्रकाश डी। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में यात्रियों से की बातचीत। कन्नौज में पत्रकारों पर बढ़ते अत्याचार को रोकेगा पत्रकार सहायता एसोसिएशन। सिकंदरपुर में संगठन की महत्वपूर्ण बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में पत्रकारों की आवाज बुलंद करने पर बनी रणनीति। जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र में डीएम ने किया यातायात व्यवस्था का निरीक्षण। पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ की बात। श्रद्धालुओं से संवाद कर बांटे बिस्किट, फल समेत कई सामान। रायपुर के डूडा पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। श्रीमद् भागवत कथा में किया श्री कृष्ण सुदामा प्रसंग का श्रवण। प्रदेश और देश की समृद्धि और खुशहाली की कामना। रायपुर के दूधाधारी सत्संग भवन में राजेश अवस्थी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। राजेश अवस्थी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। पंजाब कांग्रेस के बने नए महासचिव। डिडवाना ब्लॉक में कांग्रेस कमेटी के नवीन कार्यालय का शुभारंभ। मकराना विधायक जाकिर हुसैन ने किया उद्घाटन। कार्यकर्ताओं को दिया एकजुटता का संदेश। एटा के मरहरा में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रिक्शे को मारी टक्कर। हादसे में किशोर की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। हरदोई के पिहानी में महिलाओं से मारपीट। दबंगों ने महिलाओं को पीट कर रोड पर घसीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायपुर में दिव्यांगजन समूह
विवाह समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की शिरकत। 31 दिव्यांग जोड़ों को दिया आशीर्वाद। प्रयागराज में लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी। भीड़ को लेकर ट्रैफिक पुलिस अलर्ट। रिवा रोड राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे ट्रैफिक कंट्रोल में लगे 30 पुलिसकर्मी। बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में वन विभाग के कर्मचारियों ने की कार्रवाई। अवैध सागौन गोले की तस्करी में एक वाहन किया जब्त। कब्जे से करीब 1 लाख का सागौन गोला बरामद। दिल्ली में हुई घटना के बाद वाराणसी पुलिस अलर्ट। पुलिस कमिश्नरेट ने सभी रेलवे स्टेशनों पर डाला डेरा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यात्रियों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराने का दिया आश्वासन। बदायूं में चोरों के हौसले बुलंद। मुजरिया थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थान पर पंचायत भवन में से ताला तोड़कर किया लाखों का सामान चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हनुमानगढ़ में मानस अभियान के तहत कार्यक्रम। नो बैग डे के अवसर पर विद्यार्थियों ने किया जागरूक। अभिभावकों से की नशे से दूर रहने की अपील। बेतिया में महाशिवरात्रि को लेकर निकाली शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में शिव बारात बना आकर्षण का केंद्र। सैकड़ों भाई बहनों को खिलाया गया ब्रह्म प्रसाद। बस्ती जिले में ऑपरेशन लंगड़ा जारी। स्क्वाड टीम और पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक बदमाश को किया गया गोली मारकर घायल। हथियार किए गए जब्त। लखनऊ में कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर सीएम योगी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। कहा, कर्पूरी ठाकुर वंचित वर्ग के हक के लिए रहे आजीवन प्रतिबद्ध। सामाजिक सदा के लिए उनका संघर्ष हमेशा रहेगा याद। देहरादून में कल से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से होगी शुरुआत। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद इंतजाम। 4 जगह लगाई गई बैरिकेडिंग। कल से शुरू हो रहा विधानसभा का बजट सत्र। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया बयान। कहा, राज्यपाल गुरमीत सिंह के भाषण के बाद होगी बीजेपी विधानमंडल की बैठक। साइबर क्राइम पर रोक लगाएगी देहरादून पुलिस। उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शासन को भेजा प्रस्ताव। हरिद्वार और नैनीताल में जल्द खुलेंगे साइबर पुलिस स्टेशन। मसूरी में वन विभाग में लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन। दर्जनों वन बीट अधिकारियों ने की नारेबाजी। मांगे पूरी न होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी। विकासनगर में अचानक हाई वोल्टेज बिजली आने से घरों में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख। लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही कर लगाया आरोप। लक्सर में पेड़ लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने घर में घुसकर की मारपीट। कई राउंड की हवाई फायरिंग। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। जांच में जुटी पुलिस। पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को हरिद्वार जिला अस्पताल से नहीं मिली अभी छुट्टी। डॉक्टरों के मुताबिक इलाज के बाद हालत में सुधार। हरिद्वार में रानीपुर विधायक आदेश चौहान को ठग ने गृह मंत्री अमित शाह का बेटा बनकर किया फोन। 5 लाख रुपए की मांग। जनसंपर्क अधिकारी की तहरीर पर बहादुराबाद थाने में मुकदमा दर्ज। चमोली में उत्तराखंड कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष ने की शुभारंभ। जिला अधिकारी भी रहे मौजूद। दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के बाद लखनऊ में अलर्ट। चारबाग रेलवे स्टेशन पर पुलिस के साथ जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी। एडीजी रेलवे प्रकाश ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। लखीमपुर खीरी में आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र में लटक रहा ताला। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर, एएनएम और कर्मचारियों की तैनाती के बाद भी महीनों से लटक रहा ताला। जगदलपुर के कांग्रेस के राजीव भवन में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बेज ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निकाय चुनाव परिणाम को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, जनता का निर्णय सराहनीय।
हनुमानगढ़ के जोड़किया पहुंचे शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी। सरपंच प्रतिनिधि उमेश सिंह रजावत ने किया स्वागत। भारी संख्या में ग्रामीण रहे मौजूद। हनुमानगढ़ के फॉरेस्ट एस्कॉट हॉस्पिटल में किया गया स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में 150 से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। युवाओं में बढ़ती हार्ट अटैक की समस्याओं के बारे में दी जानकारी। हनुमानगढ़ के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 7 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का समापन। अंतिम दिन की खास प्रस्तुति डीजे नाइट रही। मौके पर गायिका महिला मीना की सुरीली प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। हरदोई में एचएनएन की खबर का बड़ा असर। महिला के प्लॉट की नींव को तोड़ने का था पूरा मामला। प्रभारी निरीक्षक पर 1 हफ्ते तक एफआईआर दर्ज करने का लगा आरोप। एसपी ने सीओ सिटी को दिए जांच के आदेश। आईपीएल 2025 का शेड्यूल जारी। लखनऊ में होंगे 7 रोमांचक मुकाबले। 1 अप्रैल से होगा धमाका शुरू। गैस गोदाम में आग लगने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कौशाम्बी में दलित नाबालिग बच्ची के साथ विशेष समुदाय के युवक पर छेड़खानी का आरोप। मासूम की मां ने अधेड़ व्यक्ति पर लगाया बैड टच का आरोप। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर एफआईआर लिखी। सोनभद्र में शौचालय प्रयोग करने को लेकर विवाद। पेट्रोल पंप संचालकों ने भाजी लाठी। श्रद्धालुओं की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। कुशीनगर की शौत और पटहेरवा थाने की पुलिस ने राइफल लदे ट्रक को गायब करने वाले को किया गिरफ्तार। लगभग 40 लाख रुपए भी बरामद। 10 फरवरी को ट्रांसपोर्टर राजीव जायसवाल ने ऑयल लदे ट्रक के गायब होने की दी थी सूचना। बलिया के रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। संदिग्ध व्यक्ति से किया बैग बरामद। लाखों रुपए से भरा हुआ था बैग। दिल्ली भगदड़ हादसे के बाद मिर्जापुर में प्रशासन अलर्ट। विद्यांचल स्टेशन पर अपर जिलाधिकारी और एसपी ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। सुरक्षा में लगे कर्मचारियों को कई बिंदुओं पर सतर्कता बरतने के निर्देश। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र में गलत ब्लड चढ़ने की वजह से शख्स की मौत। सिटी पैथोलॉजी के स्टाफ पर उठे सवाल। परिजनों ने लगाए लापरवाही का आरोप। लखनऊ के छाता थाना क्षेत्र में एसओजी और पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में इनामी शातिर बदमाश गिरफ्तार। लूट का सामान और नकदी भी बरामद। कन्नौज के मंडी थाना क्षेत्र में अवैध मोरंग मंडी पर छापा। पुलिस ने कई ओवरलोड वाहनों को पकड़ा। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बीकानेर के धोबी तलाई में सीवरेज खुदाई के दौरान कई मकान क्षतिग्रस्त। क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल। कई मकानों में आई दरारें। स्थानीय लोगों ने किया प्रशासन और कंपनी का विरोध। बीकानेर में बिना छुट्टी के काम कर रहे रोडवेज कर्मियों ने दिया धरना। बस चालकों को नहीं मिल रहा मानसिक और शारीरिक आराम। तनाव में काम करने से कभी भी हो सकता है हादसा। हनुमानगढ़ में कृषि विभाग में किसान मेले को लेकर हुई समीक्षा बैठक। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन समेत कई खेती से जुड़े किसानों ने लिया हिस्सा। समस्याओं और आवश्यकताओं पर की चर्चा। राजस्थान के देसूरी नाल में एक दर्दनाक सड़क हादसा। चूने से भरे ट्रक ने मारी आगे चल रहे कोल्ड ड्रिंक से लदे ट्रक को टक्कर। हादसे में ट्रक चालक की मौत, एक घायल। केदार घाटी में चटक धूप खिलने से मौसम खुशनुमा। कई जगहों पर खिले अलग अलग प्रजाति के फूल। प्राकृतिक सौंदर्य में लगे चांद। धौलपुर पुलिस ने कई दिनों से फरार चल रहे 10,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध देसी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस बरामद। नैनीताल में बदलते मौसम को देखते हुए डॉक्टर खानपान और ज्वलनशील पर विशेष ध्यान देने की दे रहे सलाह। बीमारियों से बचाव के लिए उचित आहार और लाइफस्टाइल में बदलाव जरूरी।